से पानी, लैट्रिन का पानी अपने हाथों से निकालते हैं। इससे पूरी गंदगी क्या होगी हमारे लिए? हम तो गंदगी में जिया रखे हैं। ये बताओ, कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही, कूड़े की गाड़ी यहाँ नहीं आती, कोई साफ सफाई वाला यहाँ नहीं आता, और पानी इतना इतना गोड़ा गोड़ा यहाँ पे पानी भरा रहता है। किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। हाउस टैक्स हम भरते हैं यहाँ, रोड टैक्स हम भरते हैं, सब चीज हम भरते हैं यहाँ। बिजली का बिल किसी समय से पहले भर रहे हैं, मगर हमें किसी चीज की सुविधा नहीं मिल रही यहाँ पे सर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट लोनी कहे जाने वाली विधानसभा से हिंदू रक्षक दल से प्रत्याशी अमित प्रजापति जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हुए किन मुद्दों के साथ चुनाव में है और उनके क्या क्या घोषणा पत्र में इन्होंने क्या क्या अपने संलिप्त किया है, किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में है सर। पे असल में हम लोगों ने पिछले 10 सालों से हिंदुत्व के लिए यहाँ काम किया है। लोनी के लिए, हिंदुत्व के लिए हमने जो काम किया है वो सब लोगों को पता है, और हम उसी आधार पे, हम तो केवल हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक ये आप दिखाइए गलियों का हाल ये है। अभी तक यहाँ पर गलियाँ नहीं बनवा सके, जिस मुद्दे पर उन्होंने पिछली बार वोट मांगे थे। मैं तो इस बात को सोचता हूँ, वो नेता दोबारा किस मुंह से इस गली में वोट मांगे। आप किसे समर्थन कर रहे हो इस बारे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट लोनी कहे जाने वाली विधानसभा से हिंदू रक्षक दल से प्रत्याशी अमित प्रजापति जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हुए किन मुद्दों के साथ चुनाव में है और उनके क्या क्या घोषणा पत्र में इन्होंने क्या क्या अपने संलिप्त किया है, किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में है सर। सबसे पहला हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग अपने हिंदू परिवारों को बहुत ज़्यादा ताकत देना चाहते हैं, और ये ताकत का एक लोकतंत्र की प्रक्रिया हम अपनाना चाह रहे हैं। हम लोग विधानसभा लड़के अपनों के बलबूते हम ताकत उन्हें देने का काम करेंगे। पहला तो ये है। दूसरा, सारे कॉमन मुद्दे हैं, सभी लोग जानते हैं। चिकित्सा में कोई काम हमारे यहाँ पे हुआ नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, रोजगार के क्षेत्र में युवा हमारा भटक रहा है, बेरोजगारी उसके पल्ले ही मंडी हुई है लोनी के अंदर। तो हम लोग ये बदलाव लाना चाहते हैं। इन्हीं मुख्य मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो बात तो हो रही थी लोनी को लंदन बनाने की, विपक्ष क्या सब इस बात को कि हमने लोनी को लंदन बना था, इस मुद्दे पर आपकी क्या पक्ष है? नहीं, लोनी को लंदन बनाना ही क्यों है? लोनी को लोनी रहने देंगे हम लोग, पर लोनी के अंदर इतना काम हम लोग कर दें, इतना काम हम लोग कर देंगे। लंदन वाले कहें कि लंदन जैसी लोनी बनानी है। लोनी तो लोनी रहेगी ना। हम लोग मतलब अपना घर कैसे बदल सकते हैं, मुझे बताओ। लंदन बनाने का सवाल ही नहीं उठता। लंदन जैसी सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो दिख रही हैं आपको। भी आप आए हो हमारे साथ पैदल। अच्छा, हजारों करोड़ की बातें होती है, स्वास्थ्य की बातें होती है, चिकित्सा की बातें होती है, रोडों की बातें होती है। आपको लगता है कि हजारों करोड़ जमीन पर वो आए हैं? भाई, हजारों करोड़ों जमीन पर तो कह नहीं सकता। हो सकता है सरकार की तरफ से आए हो, यहाँ जमीन तक ना पाए हों, पैसे आए होंगे। ऐसा तो कोई साक्ष्य उन्होंने दिया नहीं है कि हमने ये काम 6000 करोड़ रुपए में कराया। 6000 करोड़ रुपए में लोनी स्वर्ग बन जाता। 6000 करोड़ की तो बात बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ उसके आधे तिहाई पैसा भी अगर यहाँ लग जाएगा तो लोनी स्वर्ग कहलाएगा, और यहाँ हमारी बहन बेटियों को बाहर कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। डिग्री कॉलेज के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पे हो जाती, और हॉस्पिटल के लिए जो इस गली से, ये मान लो अगर कोई बीमार हो जाए तो इस गली से बाहर निकलने तक मुझे लग रहा है सीरियस कंडीशन हो जाएगी, फिर दिल्ली हमें जाना पड़ता है। अच्छा, आप हिंदुओं को सक्षम करने की बातें करते हैं, विपक्ष भी इसी मुद्दे पर सामने है, आप इस तरह किसको डिफेंड करना चाहेंगे? नहीं, हम लोग हिंदुओं की एक बात नहीं करते, हम लोग काम करते हैं। अगर वास्तव में आज कोई हिंदू परेशान है तो हमें बताए, हमारा नंबर हमारे पर्चे पे है। हम किसी परिवार को दुखी नहीं देख सकते, हम उन्हें ताकत देने का काम कर रहे हैं। हम लोग बात नहीं करेंगे, केवल हमारे एजेंडे में ऐसा नहीं है कि हमारा संकल्प है कि हम अपने परिवार को मजबूत करेंगे। विपक्ष ने यहाँ क्या किया है वो सब लोग जानते हैं। वो 4.5 साल तो यहाँ तक पैसे खाए गए हैं मीटों की दुकानों से, और लास्ट का जब मूवमेंट आया तो यहाँ शटर बंद करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो लोग जानते हैं कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। 8 मुकदमे 10 मुकदमे मैंने लिखवाए हैं गोकसी के यहाँ पर, मैंने जेल भिजवाया कसाईयों को। एक बता दे विधायक या जो जनप्रतिनिधि हो रहे हैं यहाँ पे, कोई नहीं लड़ रहा। वो केवल हम उनको भाई मानते और हमें चारा मानने का जो वो काम कर रहे हैं। इस नीति को मैं बदलूंगा। अच्छा, अली बाहुबली बजरंगबली बहुत फेमस हो रहा है, इस मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, बजरंगबली ये सब है तो कार्यकर्ता है, ये बजरंगबली हैं वाकई में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अली और बाहुबली, वो हम इसको इस तरीके से देखते हैं जैसे मान के चलो कि जिसने भी यहाँ ताकत मिली, जिसको भी, उसका दिमाग चल गया। मतलब उसने काम करके नहीं देखना चाहा, उसने एक दूसरे को नाम कमाने के चक्कर में कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम लोग काम ऐसा करेंगे 1 से 1.5 साल के अंदर ही कि हमें कुर्सी के लिए, मैं कह रहा हूँ, वोट मांगने भी लोगों के बीच में ना जाना पड़े। 1 से 1.5 साल अगर आप जनता को दे दो ना, उनके लिए समर्पित हो जाओ, उनके बेटे बन के अगर आप काम कर दो, आपको सरकार 1-1.5 लाख रुपए देती है और आप सीधा लखनऊ में पड़े रहते हो। समझ रहे हो? तो ये जनता जाग चुकी है, वो जान चुकी है कि इस बार बेटा वो लोग चुनेंगे, वो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही चुनेंगे जो उनके जैसे परिवार का हो। हम लोग यही गलती करते आ रहे थे। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि इस बार वो जनता गलती नहीं करेगी कि जिस तरीके से वो आते थे और फिर 5 साल बाद वादे करके वो 5 साल में दिखाई नहीं देते हैं। मैं इन्हीं के बीच में पला बड़ा हूँ, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मैं यहीं पर ही रहूँगा, ये मेरा वादा है, और हम बहुत ताकत के साथ में काम करेंगे। धन्यवाद सर। सर, एक बात बताइए लोनी की राजनीति में, क्योंकि
सबसे हॉट सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। हिंदू रक्षा दल से टिकट भी दिया गया अमित प्रजापति जी को, तो आप किस तरह देखते हैं, किस तरह आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है, आपने हिंदुत्व की बात अभी की थी जी, एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमें विधर्मियों की वोट नहीं चाहिए। सर आपने वो चुनावी उस पर लड़ रहे हैं। आपने हिंदुत्व की बात की थी, हम हिंदुत्व पे असल में हम लोगों ने पिछले 10 सालों से हिंदुत्व के लिए यहाँ काम किया है। लोनी के लिए, हिंदुत्व के लिए हमने जो काम किया है वो सब लोगों को पता है, और हम उसी आधार पे, हम तो केवल हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और रही हजारों करोड़ आने की, आप हमसे मिलने के लिए अभी रास्ते में आप आए, आप लोगों ने देखा है यहाँ आप सड़क पे चल नहीं सकते। अगर हजारों करोड़ आए हैं तो किसकी जेब में गए हैं भाई, ये तो जनता को देखना पड़ेगा। अगर जनता को काम कराना है तो सही प्रत्याशी चुनना पड़ेगा। और हिंदू रक्षा दल का आप हिंदू रक्षा दल प्रत्याशी आप समझ रहे हैं, हमारा तो नाम ही में सब कुछ है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सीधा कह रहे हैं, हिंदू का साथ और हिंदू का विकास। हिंदू हमारा साथ दे दे, हम विकास बताते हैं, हम हिंदुत्व के क्षेत्र में हम कितना करेंगे, हम अपने हिंदू भाइयों के बीच में हम निरंतर रहे हैं भाई, हम लोग तो उन्हीं का काम करेंगे। अच्छा सर, जनता की सर लोनी में किसकी सरकार बन रही है और क्यों बन रही है? सरकार किसकी बनेगी ये तो देखो समय बताएगा चुनाव के बाद, लेकिन जो पुराने हमारे यहाँ पर विधायक रहे हैं और हमारी लोनी की जो राजनीति में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो है नाली और खड़ंजों का, क्योंकि यहाँ की जनता पिछले 20-30 सालों से इस उलझन को झेल रही है। और जो वर्तमान के नेता हैं, अभी तक ये आप दिखाइए गलियों का हाल ये है, अभी तक यहाँ पर गलियाँ नहीं बनवा सके जिस मुद्दे पर उन्होंने पिछली बार वोट मांगे थे। मैं तो इस बात को सोचता हूँ वो नेता दोबारा किस मुँह से इस गली में वोट मांगे। आप किसे समर्थन कर रहे हो इस बारे में? हमारा समर्थन हमारे भाई अमित प्रजापति हिंदू रक्षा दल से है, जो पिछले 8 सालों से 9 सालों से लोनी में लगातार धर्म का काम कर रहे हैं। और अब जबकि धर्म को मजबूती चाहिए तो उसके लिए राजनीति करनी पड़ेगी और ताकत चाहिए, तो इसीलिए इस बार हम हिंदू रक्षा दल को जिता रहे हैं पूरी ताकत से। हम अमित प्रजापति जी का साथ दे रहे हैं। आप किसके साथ हो सर? हम अमित प्रजापति भाई के साथ हैं। आप अमित भाई के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। आप सर किसके साथ हैं? अमित प्रजापति के साथ हैं हम सब। मैडम लोनी में कार्य हुए हैं क्या, क्योंकि इलेक्शन समय पर है, क्या जमीनी स्तर पर कार्य हुए हैं? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ भी अब तक कुछ भी नहीं हुआ कार्य यहाँ पे। लेटरिन का पानी तो खतन से निकाल रहे हैं, क्या कार्य हुआ है, क्या फायदा है? कुछ भी फायदा ना है। पानी में है लेकर के जा रहे हैं, बालकन के लिए स्कूल भी नहीं है, बीमारन के लिए अस्पताल भी नहीं है, तो क्या सुविधा? कुछ भी सुविधा ना। पिछले विधायक थे वो तो कहते हैं कि कार्य हुआ है, आपको क्या लगता है? ये कुछ नहीं हुआ यहाँ कार्य, कुछ भी। आप आकर देख सकते हो कि क्या हाल है, नाली खड़ंजा कुछ भी नहीं। विधायक यहाँ बनकर रह गया, चेयरमैन यहाँ बनकर रह गया, सभासद यहाँ से चला गया। हमें 20 साल यहाँ रहते हुए हो गए, मगर यहाँ कुछ भी विकास नहीं हो रहा, कुछ भी। हमारे बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है कि स्कूल अब 2 साल से तो वैसे भी इसने स्कूल बंद कर रखे हैं मोदी ने। जब बीमारी का नाम इतना बड़ा दे रखा है कि कोरोना रहा है, कोरोना कुछ भी बीमारी नहीं है, बीमारी भी। बालक बेकार, बच्चे घर स्कूल से बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। बालक बेकार न तो इस बार क्या प्रत्याशी को बदलने का मन बना रहा है क्या? हाँ जी, हम नहीं, सब बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। हम बनाएंगे प्रजापति को, अमित प्रजापति को बनाएंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे। इस गली में कोई आएगा तो हम घुसने भी नहीं देंगे। सबको आपने अजमा लिया इस बारी, अजमाने का वो है। जी, हमने अजमा रखा है। अच्छा माँ जी, काम हुए वो, उन्होंने तो कह दिया इस बार प्रत्याशी बदलेंगे, क्योंकि हमने सबको अजमा लिया। हमने नंदकिशोर को भी देख लिया, रंजीता धामा को भी देख लिया, इस बार हम प्रत्याशी बदलेंगे। आपको क्या लगता है, काम हुआ है? नहीं हुआ, कुछ नहीं काम हो रहा। परेशान है, ना पानी का निकाल है, ना खड़ंजों का निकाल है, सब जनता परेशान है। कोई बीमार सीरियस है जा सीधा दिल्ली को जाओ, यहाँ तो कोई डॉक्टर भी ढंग को ना है। न हुआ कहीं पे इतना पैसा तो कहाँ से लगाएगा, मरीज जाएगा मरीज। इतना रोड लोग पहुँचेंगे, अगर रोड पर देख लो बाट आ रहे हैं, मरीज देख लो, इतना गया तुम से ये क्या करो, उसके दौरा करो, उसके दौरा करो फोन। लैट्रिन के पानी हम खुद अपने हाथों से काटते हैं। लैट्रिनों का पानी, क्या इससे गंद और क्या हो सकता है ये बताओ? यहाँ लोन में इससे क्या गंद होएगा, जो हम अपने लैट्रिन के पानी खुद हाथों से निकाल के खड़ंजे पर डाल रहे हैं। कहीं सुविधा भी नहीं है कि हम पानी कहीं निकाल दें। चुनावी माहौल में दिखाने का थोड़ा समय मिलता है। क्या बताया था आपने, हाथों से पानी? क्या हाथों से पानी, लैट्रिन का पानी अपने हाथों से निकालते हैं। इससे पूरी गंदगी क्या होगी हमारे लिए? हम तो गंदगी में जिया रखे हैं, ये बताओ। कूड़े की गाड़ी भी नहीं आ रही, कूड़े की गाड़ी यहाँ नहीं आती, कोई साफ सफाई वाला यहाँ नहीं आता, और पानी इतना गोड़ा यहाँ पे पानी भरा रहता है। किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। हाउस टैक्स भरे हैं, हाउस टैक्स हम भरते हैं यहाँ, रोड टैक्स हम भरते हैं, सब चीज हम भरते हैं यहाँ। बिजली का बिल किसी समय से पहले भर रहे हैं, मगर हमें किसी चीज की सुविधा नहीं मिल रही यहाँ पे। सर हम सुविधा चाहते हैं कि हम हर चीज की सुविधा होनी चाहिए हमारे लिए। खाली प्लॉटन जब तक डाल रहे हैं, जो दूसरे बना रहे हैं तो वो भरे हुए प्लॉटन में बने हुए में कौन डालन देगा? कूड़े की गाड़ी भी नहीं आ रही तो वो कूड़े का घर में भरेंगे।
तो वोट तो कहते हैं यहाँ के लोगों का दुख शेयर जरूर करना ताकि यहाँ कार्य हो सके और जनप्रतिनिधि तक बिल्कुल बात पहुँचे। हम अमित भैया को ही जिताएंगे, अमित भैया प्रजापति को ही जिताएंगे, अमित भैया हमारे लिए सब कुछ करेंगे। क्या नाम है जी लोनी का? इसका न्यू विकास नगर नहीं, न्यू विकास नगर लगता है, वर्धमानपुरम।